दोस्तों, क्या आपका नाम पटवारी लेखपाल की फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की लिस्ट में आया है? तो ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है। क्योंकि आपका जो फिजिकल है वह 6 अगस्त और 7 अगस्त को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मुख्य थानो रोड से अप्रोच रोड तक किया जाएगा। ठीक है? तो जिन-जिन बच्चों ने 119 पटवारी के पद और 61 लेखपाल के पदों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनकी शारीरिक मापजोक और दक्षता परीक्षा, यानी कि देखिए शारीरिक मापजोक होगी पहले, और जो उसको क्वालिफाई करेगा उसी का फिजिकल होगा। जो इसमें बाहर हो जाएँगे उनका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है? और डेट क्या दे रखी है, 6 अगस्त और 7 अगस्त 2026 को, ठीक है? कहाँ होगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो रायपुर, देहरादून है, वहाँ पे थानो रोड से अप्रोच रोड्स तक आपका ये 7 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 3.5 किलोमीटर की रनिंग होगी। बट होगी कब? जब आपका शारीरिक माप-जोक आप क्लियर करेंगे, ठीक है? इस नोटिफ़िकेशन में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जिन-जिन बच्चों ने क्वालीफाई किया है रिटन एग्ज़ामिनेशन फिज़िकल के लिए क्वालीफाई किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें जो भी इस नोटिफिकेशन में है, जो भी बारीकियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ में देखिए, जो घोषणा पत्र भरना है वो कैसे भरना है, वो भी इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपका देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था आयोग द्वारा। आयोग ने इसमें डेट भी दे दी है, 6 से 7 अगस्त 2026 को, और आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो गए हैं 1 अगस्त 2026 से, ठीक है? आयोग की वेबसाइट से ही आपको अ, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे। होपफुली सभी ने डाउनलोड कर लिए हैं। जिन्होंने भी अभी डाउनलोड नहीं किए हैं, इस साइट पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कहीं भी आपका नाम गलत है या कुछ भी गलत है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी दे रखी है आयोग ने, इस मेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर इन्होंने दे रखे हैं, 2 नंबरों में आप कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं कार्यालय समय में, ठीक है? और अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप ईमेल के माध्यम से भी आयोग को इस मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उसमें देखिए एक बारकोड होगा। आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड में बारकोड अंकित होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी के में बारकोड नहीं है, तो आप इन नंबरों पे और इस मेल आईडी पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को शारीरिक मापझोंक एवं दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु घोषणा पत्र का प्रारूप भी अपलोड कर दिया है। उसको कैसे भरना है हम लोग यहाँ पे बताएँगे, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? तो प्रवेश पत्र लेके जाना है, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। अपना आधार कार्ड आपने लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्म में, और घोषणा पत्र आपने भरकर लेके जाना है। कितने बजे पहुँचना है? तो प्रातः 7 बजे पहुँचना है। 7 और 8 को, सॉरी, जिस तिथि में आपका वो पड़ेगा, 6 और 7 है ना, तो अगर आपका 6 को पड़ेगा तो आपको 6 तारीख को 7 बजे पहुँचना है। 7 तारीख को है तो आपको 7 तारीख को 7 बजे पहुँचना पड़ेगा, शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा में, ठीक है? अनुपस्थित रहने की दशा में अभ्यर्थी को पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली आयोग ने दे दिया है यहाँ पे। तो आप कोशिश कीजिएगा, जिस तारीख को आपका फिज़िकल है, आप उसी तारीख को पहुँचे, ठीक है? ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो पाए, ठीक है? अब देखिए, परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों को साथ में लाए गए सामान हेतु क्लॉक रूम की सुविधा नहीं है। यानी कि देखिए, कोई भी सामान रखने की सुविधा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ किसी को लेके आएँ, या फिर अगर आप आ रहे हैं तो आप मिनिमम से मिनिमम सामान लेके आएँ, जो ज़रूरी सामान है वही लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई क्लॉक रूम की सुविधा नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ में किसी अपने भाई-बहन, माता-पिता को आप लेके जाएँ, ताकि आप उनको अपना सामान जो भी है सुपुर्द कर सकें और उसकी सुरक्षा हो सके, ठीक है? अब देखिए, अतः अभ्यर्थी अपने साथ लाए गए सामान के परीक्षण केंद्र के बाहर स्वयं ही रखने की व्यवस्था करेंगे। परीक्षण स्थल पर स्मार्ट स्मार्ट घड़ी, मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिबंधित है, ठीक है? तो आपने स्मार्ट घड़ी भी नहीं लेके जानी है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेके जाना, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आपने लेके नहीं जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, दौड़ के लिए इम्पोर्टेंट इन्होंने एडवाइज़री जारी की है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 7 किलोमीटर की दौड़ होगी पुरुषों की और 3.5 किलोमीटर की दौड़ होगी महिलाओं की, ठीक है?
शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 6/8/2026 से 7/8/2026 तक संचालित की जा रही है। अवगत कराना है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक मापजोक के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों की, यहाँ जैसे मैंने बताया ना, शारीरिक माप-जोक, यानी कि इसमें आपकी लंबाई, वेट इसमें मापा जाएगा। उसके बाद जो इसको क्वालीफ़ाई करेंगे, उन्हीं को शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ के लिए क्वालीफ़ाई करवाया जाएगा और उन्हीं की दौड़ होगी। जो बाहर हो जाएँगे उनकी दौड़ नहीं होगी, ठीक है? 7 किलोमीटर और साढ़े 3 किलोमीटर संचालित की जाएगी, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट एडवाइज़री जारी की है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने से पूर्व दौड़ का पर्याप्त अभ्यास कर लें, ठीक है? तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलरेडी जो बच्चे जिन्होंने क्वालीफ़ाई कर लिया होगा, पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए, जब आपका जिस 6 या 7 में जब भी आपका फिज़िकल है, उससे एक पूर्व रात्रि में आपने आराम करना है और पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक रात पूर्व आपने कोई भारी और तेलीय भोजन नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी, सारी जितनी भी चीज़ें आपने ज़रूरी से ज़रूरी इनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? इसीलिए ये एडवाइज़री जारी की है, ठीक है? आपने देखिए यह सुनिश्चित कर लेना है कि दौड़ के दिन पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हों। दौड़ से पहले आपने वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लेना है। इसके साथ ही परीक्षण स्थल पर तैनात विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अच्छी तरह सुनना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। ठीक है? तो वार्म अप आप कर लीजिएगा, स्ट्रेचिंग भी आपने करनी है जब भी आपकी दौड़ हो। ठीक है? अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार की शक्तिवर्धक दवाओं, ड्रग्स व अनावश्यक ड्रिंक इत्यादि का सेवन ना करें। ठीक है? तो ये भी आप इंश्योर कर लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सीने आदि दर्द होने पर अभ्यर्थी ज़बरदस्ती ना दौड़ें। दौड़ के दौरान स्वास्थ्य खराब होने पर में इस संबंध में तुरंत परीक्षण स्थल पर तैनात चिकित्सकों से संपर्क आपने करना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो वहाँ पे चिकित्सक रहेंगे, आपने उनको बताना है। ठीक है? शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिवस को अभ्यर्थी परीक्षण स्थल पर समय पर पहुंचे। 7 बजे आपने पहुंचना है, 7 एएम शार्प आपने पहुंचना है और दौड़ने के लिए उपयुक्त जूते और हल्के कपड़े पहनकर ही आए, ठीक है? शॉर्ट्स वगैरह में आप जाइएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गर्मी का भी समय है, और जूते पहन के जाइएगा। दौड़ के समाप्त होने पर अभ्यर्थी अचानक रुके नहीं, बल्कि 10 मिनट आपने टहलना है, जिससे रक्त का प्रवाह सामान्य हो सके, ठीक है? तो ये एडवाइजरी है, ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है? लास्ट है आपका घोषणा पत्र, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस घोषणा पत्र में देखिए, यहाँ लिखा है मैं, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका नाम है, फुल नेम आपने लिखना है। उसके बाद पुत्र है तो पुत्र, पुत्री, पत्नी है तो पत्नी, ठीक है? तो यहाँ पे आपके फादर नेम आ जाएगा, है ना? यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फादर नेम, ठीक है? फादर नेम यहाँ पे लिखना है। घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि आज दिनांक जिस तारीख को आपका है, 6 को है तो 6 और 7 को है तो 7 आपने यहाँ पे डालना है। 7 अगस्त को पदनाम राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक लेखपाल की शारीरिक मापझोंक एवं दक्षता परीक्षा के लिए परीक्षण स्थल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में उपस्थित हुआ हूँ या हुई हूँ। इस शारीरिक मापझोंक एवं दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। परीक्षण के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आती है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आपने फिल करना है। यहाँ पे आपके साइन आ जाएँगे। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे उन फादर का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है, वो आपने यहाँ पे फ़िल करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने, ये घोषणा पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, साथ में अपना आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है। यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं और कोशिश कीजिएगा अन्य कोई सामान आप नहीं लेके जाएँ। अगर आप कोई सामान लेके जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ किसी को लेके जाएँ, ताकि आप अपना सामान उनको दे सकें, ठीक है? तो देखिए, पानी की बॉटल आप ज़रूर रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी हैं मैं आपको बता देता हूँ। पानी की बॉटल आप रख लीजिएगा, है ना? आप कुछ मेडिसिन्स भी रख सकते हैं फ़ीवर की, अगर आपको फ़ीवर है या फिर पेन आपको हो रहा है तो पेन किलर वग़ैरह आप रख लीजिएगा, इन केस आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है? ईज़िली हो जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। आप नॉर्मली भी वॉक करके चलेंगे या फिर जॉगिंग करके भी चलेंगे तो भी आप इसको ईज़िली कर पाएँगे, ठीक है? बाकी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ।
तो कोशिश कीजिएगा एक रात पहले आप पूरा अपनी बॉडी को रेस्ट दें। सुबह थोड़ा-सा आप योगा वगैरह कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग करनी बहुत मैंडेटरी है जब भी आपकी दौड़ होगी, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगी और कोशिश कीजिएगा कि आप ग्लूकोज़ वगैरह भी लेके जा सकते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक आप कुछ भी लेके जा सकते हैं जो आपको एनर्जी जिससे आपको एनर्जी मिले। आप नींबू पानी वगैरह भी लेके जा सकते हैं, साथ में आप नारियल पानी भी आप लेके जा सकते हैं जिससे आपको एनर्जी मिले और बीच-बीच में आप सिप करके पिएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? ईज़िली आप इसको कर लेंगे। बाकी आप सभी को बहुत-बहुत बेस्ट विशेस आपके इस फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए। होपफुली आप इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करेंगे और आप फाइनली जो आपका टारगेट है, आप सरकारी नौकरी का, वो आपको प्राप्त हो सकेगी, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके क्योंकि इन्फॉर्मेशन की वैल्यू तभी होती है जब आपको वो समय पे मिल सके। इस चैनल के माध्यम से मैं सारी चीज़ें जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।